हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक था। पता नहीं किसकी नजर लग गई। दिन ब दिन वो मुझसे दूर होती गई। ये सब कुछ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इस बारे में बहुत सोचा मैंने माँ, लेकिन उसकी रजामंदी के बिना किसी से कहकर क्या मतलब है। तुमने उससे पूछा नहीं आखिर उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा माँ, लेकिन उसने साफ मना किया कि वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। लेकिन मैं चुप नहीं बैठा। बार बार मैं बस उसके पीछे घूमते रहा। उसे मेरा प्यार समझाने की बहुत कोशिश की मैंने। त्रिशूल, तुम बहुत गलत कर रहे हो। शिवानी ने तुम्हारा प्यार अपनाया ही नहीं तो तुम्हारा उसके साथ प्यार करना गलत है, गलत है, गलत है। माँ, तो क्या ये सब सोचकर मैं अपने प्यार को मार दूं माँ? नहीं माँ, मुझसे ये नहीं होगा। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मैं ऐसे अपने प्यार को क्यों जाने दूं? अगर शादी होने से पहले ये सारी बातें कहते तो मैं मान लेती, लेकिन वो तो शादी करने के लिए तैयार है। पूरा घर इसी बात की खुशी में है। तुम अगर उसका प्यार पाने की कोशिश करोगे तो तुम्हें उसका प्यार कभी नहीं मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ दर्द। त्रिशूल, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है बेटा। नहीं माँ, मैं उसे लेकर सीरियस हूँ। शिवानी को मैं समझाऊंगा। माँ, आपकी शादी में भी ऐसा ही हुआ था ना? हाँ, आखिरी क्षणों में आकर आपकी शादी रुकवाकर पिताजी ने आपसे शादी कर ली और आप पिताजी के साथ चली आई। आप ही मेरी प्रेरणा हो माँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कितनी बार तुम्हारे पिताजी को समझाया कि बेटे के सामने ऐसी बातें मत करिए। देखो आज तुम इस बात को प्रेरणा मानकर गलत करने जा रहे हो। ये गलत कैसे होगा माँ? देखो त्रिशूल, जब तुम्हारे पिताजी मेरे सामने खड़े थे ना तो मेरे मन में सिर्फ तुम्हारे पिताजी थे, इसलिए वो सब सही था। लेकिन शिवानी के मन में बस त्रिविक्रम है बेटा। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, ये शादी मत रोकना। अगर तुमने आज ये शादी रोक दी तो हमारे माथे पे कलंक लग जाएगा बेटा। ऐसा मत करना। जब लोग मुझसे पूछेंगे कि आपने अपने बच्चे की परवरिश कैसे की है तो मैं सभी लोगों को क्या जवाब दूंगी? हम दोनों रोते रोते चार दीवारी के अंदर अपने आप को बंद कर ले, लोगों को अपना मुंह ना दिखाए। क्या तुम यही चाहते हो? बताओ। तो फिर मेरा प्यार को त्याग दो। ये शादी होगी बस। तुम वादा करोगे तुम ये शादी नहीं रोकोगे? मेरी शादी शिवानी से ही होगी, ऐसा वादा मैंने अमृता से किया है माँ। मेरा और शिवानी का जन्मों जन्मों का बंधन है। ये मैं आपको नहीं बता सकता माँ। ठीक है माँ, ये शादी किसी भी कारण से नहीं रुकेगी। इसी मंडप पर होगी ये शादी। मेरे लिए इतना काफी है बेटा। मैं कैसी माँ हूँ? दुनिया की सारी माँ कितनी भी तकलीफ सह के अपने बच्चे की शादी करवाने के सपने देखती रहती है, पर मैंने तो अपने बेटे की शादी ही तोड़ दी। मैं बहुत बुरी हूँ बेटा, मैं बहुत बुरी हूँ। माँ, तुम क्यों रो रही हो? मत रो प्लीज माँ। क्या माँ, तुम भी? शिवानी का मिलना मेरे नसीब में नहीं होगा तो उसमें आप क्या कर सकती है माँ? जाने दो, अब तुम ज्यादा सोचो मत। हाँ, ये शादी होकर ही रहेगी। तुम निराश मत हो बेटा। मैं शिवानी से अच्छी लड़की ढूंढ के तुम्हारी खुद शादी करवाऊंगी। तुम ऐसे दुखी मत हो, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। माँ प्लीज माँ, चाहे तो मुझे मरने को कह दो, इसी जगह पर मैं मर जाऊंगा, पर शिवानी की जगह पर किसी और लड़की को देखना मुझसे नहीं होगा माँ। मुझे माफ कर देना माँ।
हाँ, मैंने वादा किया कि इस मंडप पर आज शादी नहीं रुकेगी। और ये बात तय है कि इस मंडप पर शादी तो होगी, लेकिन मेरी और शिवानी की। देखिए, रस्मों की तो सारी सामग्री तैयार है। आप दूल्हे को विधि के लिए बुला सकते हैं। वो बस आता ही होगा पंडित जी। देखिए, वो आ गया। काशी यात्रा के लिए तैयार हो ना? वो तो कब से तैयार है। मैं जो बोलूंगा उसे तुम्हें दोहराना है। भवती भिक्षाम देही कहकर तुम्हें सब लोगों से भिक्षा मांगनी है। क्या मैं भिक्षा मांगू? और क्या बेटा, प्राचीन काल में विद्या ज्ञान प्राप्त कर एक लड़का काशी जा रहा था और उसी समय एक दंपति मिलते हैं जो कहते हैं कि हमारे घर में एक लड़की है, उससे शादी कर लो, ऐसे ब्रह्मचारी बनकर मत जाओ। ऐसा कहकर उसे लेकर आते हैं और उसकी शादी करा देते हैं। उसे काशी यात्रा जाना था, इसलिए खाने पीने का सामान भिक्षा के रूप में लेकर उसे पोटली में बांध लाता है ताकि आगे चलकर दोनों को भूखा न सोना पड़े। तब से ये परंपरा चली आ रही है। बेटा, भिक्षा मांगना शुरू करो। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। नंदीश और मधुमती से भिक्षा मांगो। भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। मैं काशी चला जाता हूँ। अरे, इसे रोकने के लिए कोई नहीं है। गोविंद कहाँ है? अच्छा, तो दूल्हे राजा शादी करने के लिए तैयार हैं? आप जरा दूल्हे के चेहरे की खुशी तो देखिए मालिक, वो अभी मंगलसूत्र बांध सकता है। अरे कम से कम इस काम को मेरे लिए तो छोड़ दीजिए ना। मामा, आपको उस पर नजर रखना होगा, वो कुछ भी कर सकता है। अरे उसकी तो तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसके आसपास ही चिपक जाऊंगा। वो प्लान बनाता रहेगा और मैं उसे जाने ही नहीं दूंगा। ठीक है। ये अंदर क्या खुसुर पुसुर चल रही थी? क्या छुपा रहे हैं आप लोग? अरे कुछ नहीं यार। अब क्या आप मुझसे ही झूठ बोलोगे? अब सच सच बताइए। अरे वो भांजे को मैं ये बता रहा था कि शादी कैसे होती है। देखिए, मुझसे झूठ बोलकर ना मुझे गुस्सा मत दिलाइए। अरे तुम्हारा गुस्सा अपने पास ही रखो, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, वो निपटा कर आता हूँ। तुम यही आप ना मुझे मिलिए, बाद में बताती हूँ। त्रिशूल, हाँ, और बता, रस्में देख रहे हो ना? चलो हम दोनों साथ मिलकर शादी देखते हैं। भाभी, भाभी, आप रेडी हो गए?
आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। त्रिविक्रम ब्रो ने आपको अगर ऐसे देख लिया तो वो आपको भगा ले जाएंगे। अरे देखो तो, आप तो शर्मा रही हैं। ब्रो का नाम सुनते ही आप ब्लश करने लग गए हो। भाभी, पहले तो आप काला टीका लगा लो, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। रुको, मैं ही लगाती हूँ। ये हुई ना बात परफेक्ट। भाभी, त्रिविक्रम ब्रो ऑलरेडी मंडप में तैयार बैठे हैं और रस्में भी शुरू हो चुकी हैं। आपको अब किसी भी वक्त बुला सकते हैं। आप पूरी तरह से तैयार हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं रीना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। फिर भी एक बार डबल चेक कर लीजिएगा। बाद में आप फोटोज देखकर सोचेंगे ये कम है वो कम है, तब कोई फायदा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। मैं तो इस समय का कब से इंतजार कर रही हूँ। भाभी, आप घर का हिस्सा बन रही हो, मैं बहुत खुश हूँ। जानते हो, मुझे भी एक कंपेनियन मिल जाएगा। आप मेरी ही पार्टी ज्वाइन करोगे ना? करना ही पड़ेगा। ब्रो के साथ मिलकर आप मुझे सताओगे नहीं, है ना? तो ठीक है, कुछ ही देर में आपको भी बुलाएंगे। मैं नीचे मंडप के पास हूँ, जल्दी आना। ठीक है। मैं जिस समय की इतनी प्रतीक्षा कर रही थी वो आ ही गया। अब मुझे वहाँ बुलाया जाएगा। मंडप में आदिशेष के बगल में मुझे बिठाया जाएगा। इसके बारे में सोचते ही मुझे पहले की सारी बातें याद आ रही हैं। हम दोनों कितने खुश थे जब नागलोक में मेरे और आदिशेष का गंधर्व विवाह हुआ था। हे महादेव, न जाने मैंने कितने पुण्य किए होंगे कि एक ही जन्म में दो बार मुझे आदिशेष को पाने का सौभाग्य मिला। आदिशेष की आत्मा का आज मेरी आत्मा से मिलन हो रहा है। मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। त्रिविक्रम मिल जाए बस काफी है। मामा, छोड़िए, मुझे जाने दीजिए ना प्लीज। मैं तो नहीं छोड़ूंगा और तुम कोशिश भी मत करना। आप इतने अजीब हो सकते हैं तो मैं क्या करूंगा? त्रिशूल ये क्या कर रहा है? अगर वो मामा से बचने की कोशिश कर रहा है, मतलब जरूर उसका कोई प्लान है। त्रिशूल, त्रिशूल। अक्षत डालो बेटा। त्रिविक्रम, हाँ? अरे क्या सोच रहे हो बेटा? अक्षत डालो। हाँ। ए त्रिशूल, हाँ। चोर कैसे बचकर जाएगा मेरे हाथों से? अबे छोड़ो, मैं क्या कर रहे हो? पागल हो गया हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो मुझे। जाओ यहाँ से, निकलो। त्रिशूल, एक मिनट में ऐसे कैसे भाग गया? कहाँ गया होगा? ये लो बेटा, आरती करो। त्रिविक्रम, हाँ? क्या सोच रहे हो? आरती करो बेटा। यहाँ बैठकर पता नहीं कहाँ खो गए हो। क्या हुआ है तुम्हें? त्रिविक्रम, बेटा कोई परेशानी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है डैड। तो फिर इतने एब्सेंट माइंडेड क्यों हो? पंडित जी की बात सुनो। हाँ डैड। मंडप पर ले जाने आए हो? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चलो चलते हैं। नहीं, तुम्हें लेकर आने मुझे किसी ने नहीं कहा। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुमसे बात करनी थी। मेरे पास अब समय नहीं है। शादी हो जाने के बाद आराम से बैठकर बात करेंगे। अगर अभी बात नहीं की तो बात करने को कुछ बचेगा नहीं शिवानी। क्या मतलब? तुम क्या बोलना चाहते हो?
त्रिशूल, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? खोलो दरवाजा। तुमसे 1 मिनट बात करनी है, कहा ना मैंने। हाँ तो तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो फिर मैं ही खोलूंगी। शिवानी, शिवानी क्या कर रही हो? प्लीज शिवानी। त्रिशूल, ये क्या बचपना कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ। दुल्हन के कमरे में आकर दरवाजा बंद करके तुम आखिर क्या बात करने आए हो मुझसे? हाँ, अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? नहीं शिवानी, कोई नहीं है, सब मंडप के पास है। ओह, कोई यहाँ नहीं है, ये देखकर ही तुम यहाँ आए हो ना? क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम्हारा प्यार पाना ही मेरा एक उद्देश्य है। तुम फिर से शुरू हो गए ना? मेरी और त्रिविक्रम की शादी बस कुछ ही देर में हो जाएगी, ये सोचकर मैं कितनी खुश हूँ पता है? ऐसा तुम्हें बस लग रहा है कि तुम खुश हो, लेकिन तुम्हारे दिल में मैं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे दिल में तुम नहीं हो। क्या सच में नहीं हो? शिवानी मन से बोलो, तुम्हें क्या मैं कभी पसंद नहीं आया? तुम्हें मुझ पर कभी भी प्यार नहीं आया? एक पल के लिए भी प्यार नहीं आया? नहीं। अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता तो आसमान पर आई लव यू क्यों लिखवाया तुमने? मामा, कहाँ गया वो? पता नहीं भांजे, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया वही नहीं समझ रहा। मैंने कहा था ना उस पर नजर रखने को। अरे मैं क्या करता, वो मुझे चकमा देकर भाग गया। अगर उसके किसी भी प्लान की वजह से मेरी शादी रुकी तो मैं शांत नहीं बैठूंगा। कूल कूल भांजे, मैं हूं ना, मैं सब कुछ देख लूंगा। एक बार याद करो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती थी। मेरे तुम्हारे पीछे पड़ने से पहले तुम मेरे पीछे पड़ी थी। मैं तुम्हें फोन भी नहीं करता था, तुम ही बार बार फोन करके मुझसे बातें करती थी। पर अब वो सब झूठ है ना? हाँ बोलो शिवानी, अब वो सब झूठ है ना? तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार मैं करता हूँ, वो नहीं। तुम्हारी सारी पसंद नापसंद को मैं अच्छे से समझता हूँ, वो नहीं। तुम्हारा पसंदीदा नाक करने का पुष्प मैंने लाके दिया था, उसने नहीं। तुम्हारी खुशी के लिए सुंदरी को मैं तुम्हारे घर लाया था, वो नहीं। तुम्हारे सुख दुख में मैं तुम्हारे साथ था शिवानी, वो नहीं। ऐसा तुम सोचते हो त्रिशूल, लेकिन इन सब बातों को छोड़कर मेरी एक सबसे बड़ी खुशी है जो सिर्फ त्रिविक्रम से ही जुड़ी है। वो खुशी मुझे तुमसे मिल ही नहीं सकती। वो क्या है बताओ? नहीं, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती और बताने की कोई जरूरत भी नहीं है। कैसे बताओगी? बताने लायक कुछ है ही नहीं। मेरा मुंह बंद करने के लिए ये सब कह रही हो। ये क्यों ऐसा करता है? क्या मैं अब इसे अपना असली रूप दिखा दूं? इस भूमि पर आने का अपना उद्देश्य बता दूं? क्या करूं? त्रिशूल, तुम्हें जैसा लगता है मैं वैसी इंसान? कहो शिवानी, क्यों रुक गई तुम? बोलो। अगर गुस्से में आकर मैंने इसे सच्चाई बता दी तो शायद बाद में मैं ही पछताऊंगी। नहीं, मैं इसे नहीं बता सकती। क्यों शिवानी, बता नहीं पा रही हो क्या? नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो कहा वो सच है। त्रिविक्रम ब्रो जब दिखाई नहीं दे रहे थे तो उन्हें देखने के लिए तुम कितनी बेचैन हो रही थी। हाँ, तुम तड़प रही थी। तुम्हारे मन में वो स्थान पाने के लिए मैं भी तड़प रहा था। शायद भगवान ने मेरी सुन ली थी। जब मैं गायब होकर वापस आया था तब तुम्हारी आंखों में पहले से ज्यादा तड़प थी। आंसू थे, वो प्यार नहीं था क्या? जब मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हुआ, तुम्हारे आजू बाजू कौन है, तुम क्या कर रही हो, ये सब ना देखते हुए तुम भागकर मेरे पास आई और मेरे गले लग गई। त्रिशूल, इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ? तुम्हारे दिल के करीब मैं नहीं हूँ क्या? नहीं हूँ क्या शिवानी? शिवानी, भले ही तुम अपने मुंह से ना बोलो, लेकिन तुम्हारी आंखें आई लव यू कह रही हैं। तुम्हारी आंखों से निकलने वाला एक एक आंसू
मुझे बता रहा था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मान लो शिवानी, तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, ये मान लो। त्रिशूल, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। जिद मत करो शिवानी। जिद मैं नहीं, तुम कर रहे हो त्रिशूल। इस तरह दरवाजा बंद करके यहाँ कमरे में आकर मुझसे बात कर रहे हो। कोई आ गया तो पता नहीं क्या सोचेगा। सोचा इस बारे में? कोई कुछ नहीं सोचेगा। तुम्हें ये सब समझ में नहीं आएगा त्रिशूल। एक लड़की की जगह पर खड़े होकर सोचोगे तब शायद समझ पाओगे। लड़की और लड़के के बीच हमेशा सब लोग सिर्फ लड़की को ही गलत समझते हैं। लड़कियां आईने की तरह होती हैं त्रिशूल। ध्यान रखोगे तो वो चमकेंगी और अगर ध्यान नहीं रखोगे तो टूट जाएंगी। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी इन बातों से मुझे कितनी तकलीफ होती है। तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल तोड़ रहे हो त्रिशूल। शिवानी, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ रहा हूँ, मैं अपने प्यार को बचा रहा हूँ। और हमें ऐसे बात करते हुए कोई देखेगा तो कोई गलत नहीं सोचेगा शिवानी। बस हम दोनों दोस्त हैं, तुम ये भी बोल दो कि तो भी काफी होगा। घर वालों को तो तुम फिर भी मना लोगे, लेकिन त्रिविक्रम का क्या? इतने दिनों से ये जानकर भी कि तुम मुझे सता रहे हो, उन्होंने कभी तुम पर शक नहीं किया। तुम मेरे पीछे पड़े हो ये उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। उन्हें सब कुछ पता है। मजाक मत करो त्रिशूल। उस दिन पीने के बाद तुमने यही कहा था ना कि त्रिविक्रम को सब बता दिया है। तुम्हें पता भी है कि मैं इस बारे में सोचकर भी कितना डर गई थी, लेकिन उन्होंने उस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछा। तभी मुझे पता चला कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे। मैंने सच ही कहा था शिवानी, लेकिन त्रिविक्रम को उसके पहले ही हमारे बारे में सब कुछ पता था। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये उन्हें पहले से ही पता था। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने सब बता दिया। प्यार में उनसे भी सीनियर हूँ ये भी बता दिया। त्रिशूल, तुम सच बोल रहे हो क्या? मैंने जो कहा वो सच है शिवानी। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने ऐसा त्रिशूल? जिससे शादी हो रही है वो लड़की किसी और से प्यार करती है। अगर ऐसा शक उन्हें हो गया तो वो शादी कैसे टिकेगी? ऐसे शादी टिक ही नहीं सकती। शिवानी, नहीं, मुझसे बात मत करो। तुम बात मत करो। मैं इस प्यार को पाने के लिए कितने सालों से कोशिश कर रही हूँ बता नहीं सकती। हर एक दिन, हर समय मैं तड़पी हूँ। यहाँ तक पहुँचने में मैंने कितनी निराशाओं का सामना किया है। मेरी सारी मेहनत पर तुमने बस एक ही झटके में पानी फेर दिया त्रिशूल। अपने प्यार को पाना कितना मुश्किल है तुम्हें पता भी है क्या? वो भी अपने खोए हुए प्यार को। ये क्या बात कर रही हो शिवानी? क्या खोया हुआ प्यार? हाँ हाँ हाँ। शिवानी, शिवानी, सॉरी शिवानी, प्लीज रो मत। शिवानी प्लीज तुम रो मत। शिवानी, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। मुझे तकलीफ देकर, मुझे सताकर, मुझे रुलाकर अब मुझसे कह रहे हो कि मुझे रोता हुआ नहीं देख सकते? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना त्रिशूल? शिवानी, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता और मैं तुम्हें ऐसे रुलाना भी नहीं चाहता हूँ। मैं बस अपना प्यार पाना चाहता हूँ। इसमें क्या गलत है? सब गलत ही है। दोस्त दोस्त बोलकर तुम्हारी हर गलती को माफ करती आई हूँ मैं, और तुमने मुझे ये सलाह दिया है? शिवानी, तुम प्लीज ऐसी बातें मत कहो। मैंने हमेशा तुम्हारा अच्छा ही चाहा है शिवानी। अगर तुम सच में मेरा अच्छा चाहते ना तो मेरी शादी को रोकने की कोशिश नहीं करते त्रिशूल। तभी तुमने क्या कहा था शिवानी? खोया हुआ प्यार मिलने वाला है, उसका क्या मतलब था? तुमने अपना प्यार कब खोया था? वो बोलो शिवानी, इसका क्या मतलब था? नहीं, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है और बताकर कोई फायदा भी नहीं है।
प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। शिवानी, मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। पहले इस बात का मतलब बताओ। त्रिशूल। शिवानी। त्रिशूल, हाथ छोड़ो मेरा। शिवानी प्लीज, शिवानी यहाँ से मत जाओ। तुम्हारी बात का क्या मतलब था बताओ शिवानी प्लीज। त्रिशूल। अगर तुम्हें नहीं बताना है तो मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे खुद से दूर करके यहाँ से मत जाओ शिवानी, प्लीज। तुम मेरा हाथ छोड़ोगे या नहीं? ठीक है, छोड़ता हूँ। शिवानी, एक बार अपने मन की बात तो सुनो, तब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। त्रिशूल, मैं क्या हूँ ये भी तुम्हें नहीं पता। मेरे यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और है, लक्ष्य कुछ और है, और तुम मेरे रास्ते में आ रहे हो। मतलब त्रिविक्रम से शादी करना तुम्हारा लक्ष्य है? अपने प्यार को पाना मेरा लक्ष्य है। तुम्हारा प्यार मैं हूँ, वो नहीं। इन बेफजूल बातों को मैं और नहीं सुनूंगी। ये बेफजूल बातें नहीं है शिवानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं ऐसे बोलकर नहीं बता सकता हूँ। तुम जो बोलोगी मैं सब ला कर दूंगा शिवानी। प्लीज शिवानी, बस एक बार अपने मन को बदल लो। त्रिशूल, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आ रहा है? शिवानी, मुझे इतने दिनों तक लगता था कि मेरे पास टाइम है, मुझे भरोसा था, पर आज ऐसा नहीं है। नीचे मंडप पर त्रिविक्रम ब्रो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे वहां पहुंचते ही तुम्हें मंगलसूत्र पहना देंगे और मैं तुम्हें खो दूंगा शिवानी। शिवानी, मैं तुम्हें खो दूंगा। प्लीज त्रिशूल, मुझे ऐसे फोर्स मत करो। शिवानी, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ शिवानी, बस तुम्हारी आंखों में दिखने वाला प्यार बाहर नहीं आ रहा है, इसलिए तड़प रहा हूँ शिवानी। मेरी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार नहीं दिख सकता। तुम सच में मुझे छोड़कर जा रही हो क्या शिवानी? तुम मेरे प्यार को खो दोगी क्या? मैं तुम्हारा कुछ नहीं हो शिवानी। अगर आज मुझसे ये सवाल करोगे तो जवाब है तुम मेरे कुछ नहीं। क्या मैं तुम्हारी जरूरत नहीं हूँ शिवानी? नहीं, मेरी जरूरत मेरे त्रिविक्रम है। मेरे लिए सिर्फ मेरा प्यार जरूरी है। शिवानी, मैं तुम्हारे जीवन में वापस नहीं आऊंगा। आने की जरूरत भी नहीं है। शिवानी, बस एक बार अपना मन बदल कर तो देखो। त्रिशूल, अब जो बोलूंगी उसे ध्यान से सुनना। मेरा मन किसी भी वजह से नहीं बदलेगा। ये शादी होकर रहेगी। त्रिविक्रम अपने हाथों से मुझे मंगलसूत्र पहनाएंगे और तुम हम पर अक्षत डालकर हमें आशीर्वाद दोगे। मालिक, वो भी आपका ही बेटा है।
मंगलसूत्र मिल नहीं रहा है। हे भगवान, कहाँ चला गया? यहाँ कहीं भी नहीं है। मधु ने जब मेरे हाथ में दिया था तब इसे बैग में रखा था मैंने। अब दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या करूं मैं? त्रिशूल को फोन करती हूँ। माँ मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो माँ, आप क्यों मुझे बार बार फोन कर रही हैं? मुहूर्त हो गया क्या? ठीक है, रस्में पूरी कीजिए। मैं त्रिशूल, माँ आप रो क्यों रही हैं? क्या हुआ है? त्रिशूल, मेरे पास रूम में आओ प्लीज। क्या हुआ माँ? जल्दी आओ। माँ रो क्यों रही है? क्या मेरे और शिवानी के बारे में माँ को पता चल गया? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं, मैं क्यों यहाँ बैठकर ये सब सोचे जा रहा हूँ। डायरेक्ट जाकर माँ से ही पूछ लेता हूँ। माँ? त्रिशूल, माँ क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? किसी ने कुछ कहा क्या माँ? मंडप पर कुछ हुआ क्या? बोलो ना माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं माँ? ये शादी रुक जाएगी बेटा। उसकी वजह शायद मैं ही रहूंगी। माँ आप ये क्या कह रही हैं? ये शादी क्या हुआ माँ? माँ पहले आप रोना बंद कीजिए। हाँ, ये शादी क्यों नहीं होगी? इसकी वजह आप कैसे होंगी? वो मंगलसूत्र खो गया है बेटा। मंगलसूत्र खो गया है? माँ आपने यहीं कहीं रखा होगा, ढूंढने पर मिल जाएगा। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं नहीं मिल रहा। माँ आप बेवजह परेशान हो रही हैं। ऐसे ढूंढने पर तो नहीं मिलेगा। पहले आप शांत हो जाइए, फिर हमें जरूर मिल जाएगा। मैं ढूंढता हूँ। यहाँ आइए, बैठिए माँ। आइए, बैठिए माँ, आइए। भांजे, त्रिशूल कहीं दिख नहीं रहा। मामा दिखाई नहीं दे रहा, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। दिक्कत ये नहीं है कि वो दिखाई नहीं दे रहा, पता चला वो कुछ प्लान कर रहा है तो। मामा, शिवानी जी मेरे बाजू में ही बैठी है, फिर मुझे कैसी चिंता। दीदी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहीं उसने उन्हें बहलाकर कोई नया प्लान बना लिया तो। मामा, मॉम त्रिशूल के साथ तो नहीं है, वो किसी दूसरे काम से गई है। फिलहाल मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। शादी ना टूटने के लिए तुमने कुछ किया है क्या? क्या खुसुर-पुसुर हो रही है? कुछ नहीं जीजा जी, पूछ रहा था कि मंगलसूत्र बांधते कैसे हैं, वही बता रहा था मैं। शादी में बैठे हुए दूल्हे से कोई भला ऐसी बातें करता है? वो पहले सिर्फ थप्पड़ मारते थे, अब चिकोटी भी काटने लगे। मामा, आपको किधर क्या बोलना चाहिए इस बात की जरा भी समझ नहीं है आपको। वो हड़बड़ी में मैं कुछ भी बोल देता हूँ। वैसे शादी ना टूटे इसके लिए क्या प्लान किया है भांजे? आपको उससे क्या करना है? नहीं, वो शादी फिर भी टूट जाए तो? ऐसा कभी नहीं होगा मामा। अगर मेरा प्लान काम कर गया तो शिवानी और मेरी शादी जरूर होगी। त्रिविक्रम, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भांजे, जरूर तुमने कुछ बड़ा सोचा होगा। सुपर, सुन के मजा आ गया। मामा ज्यादा उछलो मत, नॉर्मल बिहेव करो। ओके ओके भांजे। कांग्रेट्स। वो क्यों?
मेरे भांजे की शादी हो रही है। तो तुम मुझे कांग्रेट्स क्यों बोल रहे हो? खुशी के मारे। आजकल ना आप बहुत बोलते हो। एक बार ही शादी हो जाए फिर आपको देखती हूँ। वैसे मैं क्या कह रहा हूँ, भांजे के साथ हम भी हनीमून चलें क्या? आपको कमरे के अंदर ही नहीं आने दूंगी। फिर बाहर खड़े रहकर सारी रात मून देखते रहना। सॉरी बाबा, सॉरी मेरी माँ। मिला क्या? नहीं माँ। माँ, आपने इसी बैग में रखा था क्या? हाँ बेटा, इसी में रखा था। माँ, एक और बार आप अच्छे से याद कीजिए, कहीं आपने किसी दूसरे बैग में तो नहीं रखा है? मुझे अच्छे से याद है, मैंने इसी बैग में रखा था। माँ, आपने आखिरी बार मंगलसूत्र कब देखा था? घर से निकलते वक्त मधु ने मुझे लाकर दिया था। यहाँ वहाँ रखने से कहीं खो ना जाए, इसीलिए बैग में रखा था। घर पर था मंगलसूत्र, यहाँ आकर अचानक कैसे खो गया? माँ, आपके कमरे में कोई आया था क्या? और क्या आपको किसी पर शक है क्या? तुम्हारा मतलब मंगलसूत्र चोरी हो गया क्या? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? क्यों मेरी ऐसी परीक्षा ले रहे हो? अगर ये शादी रुक गई तो सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। मैं सबको क्या जवाब दूंगी? माँ, तुम नहीं समझोगे त्रिशूल। शादी के मंडप में अगर शादी रुक जाए तो हमारी कितनी बदनामी होगी बेटा। इतनी मेहनत से कमाई इज्जत सम्मान सब खत्म हो जाएगा। और इन सब बातों से बढ़कर शिवानी पर क्या बीतेगी बेटा? माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा माँ। आपने जल्दबाजी में शायद कहीं और रख दिया होगा, मेरे कमरे में या रीना के कमरे में। माँ, आप यहाँ बैठिए, मैं वहाँ देख कर आता हूँ। माँ, आप शांत हो जाइए, मैं देखता हूँ ना। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझसे माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा है। डैड, मॉम कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं बेटा, मैं भी उसी का इंतजार कर रहा हूँ। माँ, आपने उसे कहीं देखा? अभी आती हूँ कह के गई थी, शायद कुछ लाने गई होगी, आ जाएगी वो। ठीक है। मधु, तुम परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? कुछ नहीं जी, बेटे की शादी है ना, इसलिए परेशान हूँ थोड़ी सी। सब सही तरीके से हो जाएगा। मिला क्या? नहीं माँ, हर कमरे में देख लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? माँ जी, मंगलसूत्र कहाँ पर है? मधु, मंगलसूत्र दो। मंगलसूत्र मेरे पास नहीं है माँ जी। तुम्हारे पास नहीं है तो किसके पास है? मंगलसूत्र को मैंने घर पे ही मालकिन को दे दिया था। मालिक? मालकिन को? हाँ। दमयंती कहाँ है? वो अभी तक वापस नहीं आई। रीना, हाँ? जरा उसे फोन करो। रीना का फोन आ रहा है, मंगलसूत्र के बारे में ही पूछेगी। अब मैं क्या बताऊंगी? हेलो। हेलो माँ, कहाँ हैं आप? वो अपने कमरे में हूँ। कमरे में? एक मिनट। दमयंती, यहाँ शादी की रस्में हो रही हैं। तुम उस कमरे में क्या कर रही हो? जी वो मुहूर्त के समय मंगलसूत्र ना होने का मतलब जानती हो ना? कमरे में भूल गई थी उसे, वही लेने के लिए आई हूँ। दमयंती, तुम कब से इतनी गैर जिम्मेदार हो गई? जल्दी से लेकर आओ। ठीक है जी, आती हूँ। क्या हो गया माँ? मुहूर्त बीतता जा रहा है, मंगलसूत्र के बारे में ही पूछ रहे हैं। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूं इसका? तुम्हारे पिताजी गुस्सा हो रहे हैं। मंगलसूत्र की चोरी का पता चला उन्हें तो
पता नहीं क्या कर बैठेंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप ऐसे टेंशन मत लीजिए माँ। मैं कैसे टेंशन ना लूं बेटा? शादी कोई खेल है क्या? हर एक पल कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, यही तो चिंता लगी रहती है। अब अगर दुल्हन को पहनाने के लिए मंगलसूत्र ही नहीं है तो अपशकुन वाली बात है। ये शादी ही टूट जाएगी, कितनी बदनामी होगी हमारी। इस सब की जिम्मेदारी मैंने उठाई थी और मैंने ही ऐसी गलती कर दी। मुझ पर बेटे की शादी तोड़ने वाली माँ का कलंक लग जाएगा। ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है। प्रभु, ये आप मेरी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? मैंने कौन सा पाप किया है? माँ प्लीज माँ, रोइए मत माँ, प्लीज माँ। रो नहीं तो और क्या करूं? और कुछ कर भी तो नहीं सकती, सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास अभी भी वक्त है। मुहूर्त पास आ रहा है, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं। खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया मैंने। माँ कुछ भी बुरा नहीं होगा, मैं ढूंढता हूँ माँ। हाँ, मंगलसूत्र मिल जाएगा। वहाँ कुछ नहीं है, मैंने देख लिया है। ये शादी टूट जाएगी, मैं ही इस सब की जिम्मेदार हूँ। ये मंगलसूत्र मैंने शिवानी को बांधने बनवाया था, लेकिन मैं तो इसे शिवानी को बांध नहीं पाऊंगा। त्रिविक्रम ही इसे बांध दे। जो मंगलसूत्र शिवानी को मैं बांधने वाला था, अब वही त्रिविक्रम उसे बांधेगा। आखिरकार ये मंगलसूत्र शिवानी के पास ही जा रहा है। शायद उस भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा था।